मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि आप किसी के भी पास जाओ, आपका प्राइम फोकस होता है कि उसके घोड़े कैसे हैं, ठीक है, उसमें उसकी हेल्प भी करनी है जी। मतलब दिन रात भी आपको लगाए रखे ना कोई घोड़ों में, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप थकते नहीं। बचपन से ही जब से सूरत संभाली है तब से घोड़े सपनों में आने लगे और घोड़ों पे इतना फोकस हो गया। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसा प्यार रहा हो। मैंने घुड़सवारी शायद अपनी माँ के पेट से सीखी है जी। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब मेरी मदर घुड़सवारी करती थी। अच्छा। और 89 में मैं 9th क्लास में था जी। उस वक्त मैं पहली घोड़ी लेके आया। उसके बाद आज तक मैं बगैर घोड़ों के नहीं रहा। घोड़े मेरे में बसते हैं, मैं घोड़ों में बसता हूँ। आज के युग में जो नशा कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर किसी का आपका बच्चा नशे की तरफ झुकाव कर रहा है या नशा कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, आप उनको घोड़े ला के दो। जिस आदमी का इंटरेस्ट घोड़ों में हो गया, इस घोड़े के पास जाएंगे, आपको एक ऊर्जा मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। और इसी चीज से ही आदमी की इतनी मतलब प्रोग्रेस होती है। हर जगह इसको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको इस लाइन में बड़े बड़े लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, तो लाइन बड़ी होती जाएगी, लाइन जुड़ती जाएगी। सबसे बड़ी बात ये भी घोड़े बड़ी ताकत है। आपकी जिंदगी में एक इंसिडेंट हुआ जी। उसके बाद आपको जेल भी जाना पड़ा। जी 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 बिल्कुल। काफ़ी समय ये भी हुआ कि आप जब बाहर आए आपको लगा जिंदगी कुछ और है, ठीक है। ये सारा कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे काउंट करते हैं? देखिए 98 में मेरे पे मुकदमा लगा, मर्डर का मुकदमा लग गया। पता नहीं कैसे लगा, किसने करवा दिया, अब लग गया तो लग गया। जेल गया मैं, 4 साल जेल रहा मैं, इंटरिम बेल पे आया। 12 साल तक मैं फरार रहा। बोलते लोग भी फरार था मैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं फरार था। और मेरा 12 साल में इतना बड़ा सर्कल बन गया घोड़ों के मामले में। मैंने इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ घोड़े हैं और मैं ना गया हूँ। हर जगह हर घोड़े वालों से मेरी दोस्ती है, सभी से इतना प्यार मिला, बड़ी मोहब्बत मिली और घोड़ों में जाके बड़ा सुकून मिलता है। मेले के कारण ही मैं 1 नवंबर 2014 को पुष्कर मेले में मेरे को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। किसी ने मुखबरी कर दी। उसने मेरा, हालांकि मेरा वो बहुत क्लोज मित्र था, लेकिन किसी बात से वो कहते हैं ना अपना मरवाता है, अपने ने मरवाया मेरे को। उसने मरवाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं अरेस्ट हुआ, जेल में आ गया, मेरा मुकदमा चला, मुझे सजा होगी। उसके बाद मैं पैरोल पे आने लगा। अभी मैं पैरोल पे हूँ, कोरोना की पैरोल पे हूँ। और अब मैं लाइफ बड़ी सेटल है मेरी, मैं संतुष्ट हूँ। हाई कोर्ट में मेरा मुकदमा चल रहा है, हो सकता है मैं बरी हो जाऊँ, बेल हो जाए, वो एक अलग मैटर है। बड़े क्रिमिनल भी, गैंगस्टर भी, सबसे दोस्ती रही है मेरी। बड़े बड़े गैंगस्टर सब मिलते रहे हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी इस चीज़ में नहीं समझा भी मैं कोई क्रिमिनल हूँ या कोई गैंगस्टर हूँ। मैंने उनको भी सेटल करने की कोशिश की और बहुत से लोग सेटल हुए हैं। उनके दिमाग में आई है मेरा ये जो घोड़ों का परिवार है उसमें लोग बड़े हैं, सब गलत काम छोड़ के घोड़े रखने लग गए। अब वो बड़ी उम्मीद से मेरे को ये मानते भी आपने हमें बड़ा अच्छा मतलब ये इसको सेट करने की कोशिश की है, तो उसमें लोग सेट हुए हैं, अच्छा आरामदायक जिंदगी जी रहे। बहुत सारे लोग ऐसे। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं मिट्टी के साथ और हमारे साथ हैं आज बातचीत करने के लिए जेलदार नरेश गोदारा जी। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है इनकी, बहुत कुछ इन्होंने सीखा है ज़िंदगी से। हम भी सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके पहले तो जी। शुक्रिया, मेहरबानी। आप इतने खुश कैसे रहते हैं, पहले ये बताएं। अरे जनाब क्या बताएं आपको, परमात्मा ने जिंदगी दी है। इसको जीने का अंदाज अपने को आता है। तो उसी हिसाब से खुश रहते हैं। खुश रहेंगे तो आबाद रहेंगे। चाहे बठिंडा रहे चाहे फतेहाबाद रहे। बहुत ऑप्शंस होती हैं आजकल लोगों के पास। कोई शहर में रहता है, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं लोग जी। आप तो बिल्कुल ही एकांत में, ऐसे जंगल में रहना क्यों पसंद है आपको? ऐसा है जी, पहले दिन से नेचर से जुड़ा हूं मैं, प्रकृति से मुझे प्रेम है। डेजर्ट, प्रकृति, जंगल, तालाब, इन चीजों से बड़ा मोह है। पता नहीं ये है क्यों,
हाँ। बचपन से ही मैं हमेशा गांव में जो भी है हमारे इस गांव के उस साइड में एक ढाब है पुरानी, वहाँ जोड़ बना हुआ है, वहाँ कुछ डेजर्ट बने, वहाँ भी जाया करता था मैं। तभी से ऐसी आदत बनी है भी नेचर से जुड़ के रहना है। बस सबसे बड़ी बात ये नेचर सबसे बड़ी ताकत है। घोड़ों से इतना प्यार, मतलब लोगों को होता है प्यार, पर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि आप किसी के भी पास जाओ, आपका प्राइम फोकस होता है कि उसके घोड़े कैसे हैं, जी। ठीक है, उसमें उसकी हेल्प भी करनी है जी, मतलब दिन रात भी आपको लगाए रखे ना कोई जी, घोड़ों में, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप थकते नहीं हो। बचपन से ही जब से सूरत संभाली है हाँ। तब से घोड़े सपनों में आने लगे और घोड़ों पे इतना फोकस हो गया। हाँ। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसा प्यार रहा हो। जी, थोड़ा मैं- चलते हैं जी। मैंने घुड़सवारी शायद अपनी माँ के पेट से सीखी है। जी, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब मेरी मदर घुड़सवारी करती थी, अच्छा और 89 में मैं 9th क्लास में था, जी। उस वक्त मैं पहली घोड़ी लेके आया। उसके बाद आज तक मैं बगैर घोड़ों के नहीं रहा। हाँ। घोड़े मेरे में बसते हैं, मैं घोड़ों में बसता हूँ। और असल में जो देसी भाषा है कि जब तक घोड़ों की लीद की खुशबू ना आए मुझे चैन नहीं पड़ता। पुष्कर में भी फर्स्ट कैंप आपका होता है? जी, करीब पिछले 15-18 साल से पुष्कर में मेला तो कोई नहीं छोड़ता मैं। हाँ। एक पुष्कर की बात नहीं है, चाहे वो नागौर का मेला है, बालोतरा का मेला है, पुष्कर का मेला है, बेरी का मेला है, कहीं भी जहाँ मेले लगते हैं मैं कोशिश ये रहती है हर मेले में 10 दिन वहाँ रहना ही रहना। अपना टेंट अपनी किचन साथ लेके जाता हूँ, और पुष्कर में पहला टेंट अपना होता है, और काफ़ी सालों से वही है, उसी सिस्टम से चल रहा है अपना। घोड़ों का आपने इतना काम कर रखा है, इतना कुछ हासिल भी किया है, आज जी, मुकाम है जी, आपका। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़े, और जो नए लोग हैं उनको क्या कहना जी है आपने? देखिए आज के युग में हाँ एक जो नशा कर रहे हैं बच्चे, हाँ उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर किसी का आपका बच्चा नशे की तरफ झुकाव कर रहा है या नशा कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, आप उनको घोड़े ला के दो। जिस आदमी का इंटरेस्ट घोड़ों में हो गया, इस घोड़े के पास जाएंगे, आपको एक ऊर्जा मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। हाँ। और इसी चीज़ से ही आदमी की इतनी मतलब प्रोग्रेस होती है। हर जगह इसको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको इस लाइन में बड़े बड़े लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, तो लाइन बड़ी होती जाएगी, लाइन जुड़ती जाएगी। सबसे बड़ी बात ये भी घोड़े बड़ी ताकत है। हाँ, मैंने भी सुन रखा है ना कि आपको अगर आपके बच्चे के बारे में फिक्र है ना तो उसे घोड़ों का शौक डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए कभी भी कुछ बुरा नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बेटा 17 साल का हो गया है। हाँ। और जिस उम्र में हाँ। मैं घोड़े पे बैठना शुरू किया, अनट्रेंड घोड़े पे, वैसे आज मेरा बेटा अनट्रेंड घोड़ों पे बैठने लग गया है, उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो मेरे को बड़ी खुशी मिली है भी उस लाइन में मेरा बेटा आ गया है। तो आपकी फिक्र कम हो गई है, चिंता बिल्कुल, कम हुई बिल्कुल, है हाँ, कि यार नहीं, जो नहीं। घोड़ों में है। हाँ, बस कोई तो टेंशन नहीं है, उसका दिमाग और दिल कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता, वो गलत काम में जाएगा ही नहीं, ये कन्फर्म है। आपकी जिंदगी में एक इंसिडेंट हुआ जी। उसके बाद आपको जेल भी जाना पड़ा। जी जी जी, बिल्कुल। काफी समय ये भी हुआ कि आप जब बाहर आए आपको जी। लगा जिंदगी कुछ और है, ठीक है। ये सारा कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे काउंट करते हैं आप? देखिए 98 में मेरे पे मुकदमा लगा। हाँ। मर्डर का मुकदमा लग गया, पता नहीं कैसे लगा, किसने करवा दिया, अब लग गया तो लग गया। हाँ। जेल गया मैं, 4 साल जेल रहा मैं, इंटरम बेल पे आया। हाँ। 12 साल तक मैं फरार रहा। बोलते लोग भी फरार था मैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं फरार था। और मेरा 12 साल में इतना बड़ा सर्कल बन गया घोड़ों के मामले में। मैंने इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ घोड़े हैं और मैं ना गया हूँ। मैं हर जगह हर घोड़े वालों से मेरी दोस्ती है, सभी से इतना प्यार मिला, बड़ी मोहब्बत मिली, और घोड़ों में जाके बड़ा सुकून मिलता है। और उसी चीज़ को अब स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं कि ज्ञान भी मिलता रहा। हर आदमी के पास जाते हैं, उसका घोड़े का स्टाइल क्या है, उसका रखने का क्या स्टाइल है, वो चीज़ें मैंने कैच की। लेकिन दिलचस्प ये है, आप थोड़ा से इस साइड को जी, जी। हों कि ताकि आपको देख सकें जी सभी। जी जी लेकिन दिलचस्प बात ये है कि आप जब फरार भी थे जी। कोई भी मेला नहीं छोड़ा आपने? नहीं नहीं नहीं, मेला नहीं छोड़ा मैंने, कोई मेला नहीं छोड़ा। हर मेले में मैंने 10-10 दिन 15 दिन अपना कैंप लगाना। हाँ। वहाँ बड़ी खुशी से खुलेआम सरेआम खूब मस्ती की, हर टाइप के लोगों से मुलाकातें हुई। हाँ। और मेले के कारण ही मैं 1 नवंबर 2014 को पुष्कर मेले में मेरे को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। किसी ने मुखबरी कर दी। हाँ। उसने मेरा, हालांकि मेरा वो बहुत क्लोज मित्र था, हाँ। लेकिन किसी बात से, वो कहते हैं ना अपना मरवाता है, हाँ। अपने ने मरवाया मेरे को। उसने मरवाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी।
मैं अरेस्ट हुआ, जेल में आ गया, मेरा मुकदमा चला, मुझे सजा होगी, उसके बाद मैं पैरोल पे आने लग गया। अभी मैं पैरोल पे हूँ, कोरोना की पैरोल पे हूँ। और अब मैं लाइफ बड़ी सेटल है मेरी, मैं संतुष्ट हूँ। हाई कोर्ट में मेरा मुकदमा चल रहा है, हो सकता है मैं बरी हो जाऊँ, बेल हो जाए, वो एक अलग मैटर है, भी न्याय मिलेगा मेरे को, ऊपर से मिल जाएगा। लेकिन मैं अब संतुष्ट हूँ, अपने घर रहता हूँ, घोड़ों में रहता हूँ, सब दोस्तों में यारी दोस्ती लिहाज सबको मैंने मतलब पूरा ऐसे सेटल कर लिया। अब मैं बड़ा खुश हूँ। पर आपका जो एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी का, कभी दूसरों को उसे बताकर कोई आदमी ऐसे लगा आपको यार कि हाँ मैंने इसको समझाया तो इसकी लाइफ अच्छी हुई है? पहले काफ़ी लोग मेरे से इस टच में आए इसके दौरान। बहुत सी नशेड़ी लोग हैं, उनको मैंने समझाया, बड़े क्रिमिनल भी, गैंगस्टर भी, सबसे दोस्ती रही है मेरी, बड़े बड़े गैंगस्टर सब मिलते रहे हैं। लेकिन मैंने अपने आप को कभी इस चीज़ में नहीं समझा भी मैं कोई क्रिमिनल हूँ या कोई गैंगस्टर हूँ। मैंने उनको भी सेटल करने की कोशिश की और बहुत से लोग सेटल हुए हैं। उनके दिमाग में आई है मेरा ये जो घोड़ों का परिवार है उसमें लोग बड़े हैं, सब गलत काम छोड़ के घोड़े रखने लग गए। अब वो बड़ी उम्मीद से मेरे को ये मानते हैं भी आपने हमें बड़ा अच्छा मतलब ये इसको सेट करने की कोशिश की है, तो उसमें लोग सेट हुए हैं, अच्छा आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे। पर आप कभी भी आपकी जबकि लाइफ में टेंशन तो हर किसी के आती है, आई होगी आपके भी, ठीक है, आपने उसे हैंडल कर लिया, ये आपकी एबिलिटी है, ठीक है, लेकिन टेंशन तो आई है, पर कभी भी नशा नहीं किया? नहीं, नशे के मैं पहले दिन से खिलाफ हूँ। देखिए मेरे फादर साहब को जब मैंने सूरत संभाली, मैंने देखा भी वो बड़े ड्रिंक करते हैं। हमारे घर में, हमारे नॉर्मल जाटों के घर में ड्रिंक बहुत कम होती है। अच्छा, कम होती है? है? हमारे जाटों के चोरी छुपकी होती है। हमारे जट्टों के तो बहुत नहीं, वो खुलेआम होती है। हमारे जाटों के सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पीने वाले लोग हैं उनको, कुछ लोगों को तो 15-15 साल बाद पता लगता है भी ये ड्रिंक भी करते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे फादर साहब सरेआम ड्रिंक करते थे। वो ऐसी छाप बैठी। हम 3 भाई हैं, सबसे बड़े कुलवंत भाई साहब, हनुमान भाई साहब, और मेरे भतीजे भी जवान है, यंग है, लेकिन हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता। लेकिन ड्रिंक चलती जरूर है। मेहमान आते हैं, उनको सर्व करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और नशे के बाकी तो मैं बहुत से ऐसे लोगों में रहा हूँ जो नशेड़ी भी रहे हैं, कई कारोबार करने वाले भी थे, उनको भी कोशिश की है मैंने इस चीज़ से दूर हटने की, और अब मैं तो कायम हूँ आज तक। और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को लेके नशा छोड़ा है। लोगों ने कोशिश नहीं की आपको अपने ढंग से चलाने की? नहीं, देखिए वो तो ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ये एक चीज़ तो कॉमन बात होती है ना, भी एक अगर नशेड़ी है तो वो दूसरे को कोशिश करता है भी यार इसको लगाऊं मैं। बहुत लोगों ने कोशिश की है। अब मेरे को कई कहते हैं यार पैग लगा, तू मेरा भाई नहीं है क्या? मैं कहा यार पैग लगाने से भाई ना थोड़ा होता है। सही है। भाई तो देख कहते भाई है। भाई तो होता है जो माँ के जन्मा होता है, वही भाई होता है। बाकी तो दोस्त हो सकते हैं, भाई जैसा हो सकता है। मैंने कहा यार तू मेरे को पैक की बजाय तू एक दूध का गिलास ला देना, मैं तेरे को भाई मान लेता हूँ। भी मेरे को दूध का गिलास भर के दे और मैं तेरे को भाई मानूंगा। तो नशा ना करना मेरे खुद की अपनी ताकत थी, सबसे बड़ी बात यही है। पर घोड़ों का कैसा रहा अब तक का लाइफ एक्सपीरियंस? देखिए घोड़े मैंने करीब कितने साल हो गए हैं। कभी मेरे पास घोड़े 5 थे, कभी 15 थे, कभी 18 थे, कभी 20 थे, कभी 1 थे। अच्छा। बिजनेस मैं नहीं करता, कोई बिजनेस वाली बात नहीं है, मैं लाइन की बात नहीं करता। अभी मेरे पास फलान लाइन का घोड़ा है। मेरे लाइन, आप कभी भी लाइन की बात क्यों नहीं करते? मैं नहीं, देखिए लाइन की बातें झूठी हैं। मैं इसको झूठ मानता हूँ। कहते फलानी लाइन, क्या उसने क्या खुद ने घोड़ा पैदा किया है? वो भी तो किसी घोड़े का और घोड़ी का बच्चा था। वो एक बड़ा हो गया, उसकी अच्छी सेवा कर दी, उसका लाइन का नाम चल गया। मैं नहीं मानता। लाइन मेरी वही है। मेरे घोड़े खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए आप उधर देखिए खेत में, आपने देखा होगा नर घोड़ा है मेरे पास। वो उनकी लाइन जो मर्जी बोल दे, लेकिन देखने में जो घोड़ा खूबसूरत है वो अपने को अच्छा लगता है। 2 भाई आए, उनको अच्छा लगता है, वही लाइन है। बाकी लाइनों में क्या पड़ा है? आपको कभी इसकी प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं ना ही मानता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ मेरे पास फलान लाइन का घोड़ा है। मतलब आप किसी के पास गए, आपको घोड़ा अच्छा लगना हाँ, चाहिए, बस घोड़ा अच्छा। लाइन मेरे लिए लाइन कोई मायने नहीं रखती। मेरे को अगर घोड़ा खूबसूरत है तो मैं उसको खूबसूरत बोलूंगा, चाहे वो लाइन का नहीं है। और अगर मेरे को खूबसूरत नहीं लगता, चाहे वो कितनी बड़ी लाइन का घोड़ा है, मेरे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद। ये कोई किसी की गुलामी तो है नहीं, ये अपने दिल की बात है। मैं ना मनु भाई से एक बात करता हूँ अक्सर, मैंने उन्हें बोला है कि घोड़े और स्वर्ग सबको चाहिए। जी बिल्कुल। कोई होगा मतलब जो कहेगा कि यार मुझे नहीं चाहिए, सही बात लेकिन 100 में से 99 को तो चाहिए ही। बिल्कुल चाहिए, ठीक है। 99% लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। आप वीडियो देख लें, है ना? जी बिल्कुल। जैसे हॉर्स को देखते हैं,
आपने भी बोला है कि इंटरव्यू में कि आप चाहे रेंज रोवर पर चलो। हाँ बिल्कुल। वो बात, हाँ आप अभी भी सुनाए। नहीं मैं बताता हूँ, आप चाहे 2 करोड़ की गाड़ी ले लो, हाँ। आपको कोई नहीं देखेगा, हाँ। क्योंकि कॉमन हो गई है। लेकिन आप अगर अच्छी जीन कस के घोड़े पे हाँ। और एटीट्यूड से घोड़े को चला रहे हो आप, हाँ। तो पब्लिक मुड़ मुड़ के देखिए आपको। मेरे साथ बहुत बार होता है, कई लोग तो गिर जाते हैं, भिड़ जाते हैं बाइक पे। अच्छा। मैं घोड़े पे जा रहा हूँ और वो यूं पीछे मुड़ के देखते हैं, आगे जाके ठोक देते हैं। घोड़े वाले को देखते हैं। अच्छा। आप कहीं भी चले जाओ, घोड़ा जहाँ जाएगा देखिएगा। एक और सबसे बड़ी बात है, आज अब तो आपके लोगों को शायद ध्यान भी नहीं होगा, नॉर्मल आप गांव में कहीं घोड़ा लेके जा रहे हो, एक हमारे खांसी होती है बच्चे को, जो उसको कोई कुत्ता खांसी बोल देते हैं, हमारे देसी भाषा में उसको खुलखुलिया बोलते हैं। अच्छा। जिस बच्चे को खुलखुलिया है, उस बच्चे के लिए उसकी माँ दादी, घोड़े वाला जा रहा है ना, उसको पूछेगी, बोले भाई घोड़े वाले मेरे बच्चे को खुलखुलिया है, इसको क्या दवाई दूं? वो घोड़े पे बैठा सवार अपने मुंह से जो चीज निकाल दे, ये परमात्मा ने ऐसी चीज बख्शी है भी। वो कह देना भी आप एक चिमटी मिट्टी खिला दो, तो यूं समझो कि बच्चे का खुलखुलिया ठीक हो गया। घोड़े वाले का ये अक्सर होता है। मेरे से शुरू में बचपन में जब मैं घोड़े पे पहले बैठने लगा, लोगों ने पूछा, मैं समझा नहीं क्या बात है। फिर मेरे भी बड़े बहुत लोगों से मैंने ज्ञान लिया है। मेरे गुरु है चौधरी जय नारायण बैनीवाल दड़बा से, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया, बोले यार कुछ भी बोल दे तू, उनको बोल दे मिट्टी दे दो, उनको बोल दो इलायची दे दो, तो वो ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये है भी, घोड़े पे आदमी अगर सवार जा रहा है तो उसको बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है और बड़ी पर्सनैलिटी उसी से बनती है। हाँ। नए लोग जो आना चाहते हैं वो कैसे आएंगे? देखिए आज लोगों के पास क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, आज जो आपने बोली दी, हालांकि मेरी लाइन जी, जो दुनिया का स्वरूप बन रहा है ना, जैसे या इंडिया के हिसाब से भी देखें, लोगों के पास पैसा है, बहुत है, कई लोगों के पास ठीक है, नहीं भी है, ये भी सच है, पर कईयों के पास है, आना भी चाहते हैं, बिल्कुल, पर कई बार तो मिसगाइड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाला ही कोई ऐसा मिल जाता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो क्या है उनके लिए? ऐसा देखिए, शौक पैसे से नहीं होता, शौक अंदर से उठेगा आपको। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर आपने मेरे घर घोड़े देखे, मैं राइड कर रहा हूँ, आप आगे आप बोले यार मेरे को भी शौक हो गया, तो ये गलत बात है। नहीं, शौक इसको नहीं कहते। शौक एक ऑटोमेटिक चीज है। हमारे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको शौक है। मेरे गांव के छोटे छोटे बच्चे, उनको शौक है। वो अगर मैं यहाँ नहीं हूँ ना, तो आके इनके हाथ फेरेंगे, इनकी लीद हटाएंगे, इनको सहलाएंगे, वो उसको शौक कहते हैं। लेकिन हर आदमी वहां तक पहुंच नहीं पाता। पैसे वाले लोग घोड़े ले आते हैं, बांध देते हैं, स्ट्रेबल बना देंगे, बढ़िया ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन वो मतलब कामयाब नहीं हो पाते। थोड़े दिन में ना उनकी वो उतर जाती है, दिमाग से उतर जाता है, बोले यार छोड़ो, कौन लीड मारेगा। तो ऐसा होता है भी इस टाइप में। एक तो घोड़े अगर है, शौक रखते हैं हम, तो घोड़े के अंदर घुसना चाहिए। घोड़े को हम पढ़ेंगे, घोड़ा हमें पढ़ता है। अब मैं घोड़े के पास जाऊंगा, घोड़े को पता लग जाता है ये सवार है या नहीं। सही है। अब नया आदमी जाए, उस झिझकता है, तो घोड़ा दुलत्ती भी देगा। और हम तो किसी भी घोड़े के पास जाएं, उसका चेहरा देख के पता लग जाता है भी ये घोड़ा फ्रेंडली है कि नहीं है। सब ये मतलब ये सिस्टम को टाइम लगने पे होता है। ये नहीं हम नए लोग आए 2 महीने में, 4-6 महीने में हम सब कुछ सीख के, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उम्र निकल जाती है सब कुछ सीखने में। सबसे पहला है कि आपको प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, जानवर से प्यार होना चाहिए। पैसे वाला आदमी रख ले, लीद फेंकेगा, उसकी हटाएगा, आदमी रखेगा, 4 आदमी रखेगा, उसकी मालिश करेंगे, वो शौक नहीं है। लॉन्ग राइड आप पसंद करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई लोग नहीं करते ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि घोड़ों को इतना नहीं। फिर घोड़ा रखा किस लिए लोगों ने? मेरे ख्याल से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने घोड़ों पे एसी भी लगा दिए होंगे। फिर फायदा क्या? देखिए मेरे पास घोड़ा है, मैं 25-25, 20-20 किलोमीटर की राइड करता हूँ। मेरे भतीजा है सुनील फौजी है, और उसका बेटा है विराट, वो भी अभी मेरे ख्याल 10-12 साल का ही है, लेकिन राइड करते हैं हम 3-3, 4-4 लोग। आ जाए भाई, आप भी आओ, फौजी साहब आए, साथ में आए, क्योंकि ये भी रुद्राया। हाँ, आप भी आए भाई, सभी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भतीजा है मेरा सुनील जी, और ये इसका सुनील का बेटा है विराट जी, ये बेटा है मेरा जी। और ये सब राइड हम इकट्ठे करते हैं, 3-3, 4-4 घोड़े लेके जाते हैं। 20-20, 25-25 किलोमीटर की राइड कराते हैं। फंक्शन भी हो जाता है, घूम आते हैं सारा एरिया में। मतलब आपके लिए, आपको लगता है कि जरूरी है राइड करना चाहिए? राइड उसमें देखो ऊर्जा मिलती है। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं ना कि यार इतने महंगे घोड़े हैं। नहीं, महंगे घोड़े तो जितने मर्जी महंगे हो, उनका करेंगे भी क्या? राइड करने से घोड़ा भी खुश रहता है ना। घोड़े को ताकत मिलती है हमेशा राइड करने से। लोग तो वो उनकी मजबूरी है कि वो उनको चला नहीं पाते। मैं आपके पास आता हूँ, माइक आपकी आवाज यहाँ से पकड़ लेगा। हाँ, क्योंकि घोड़े की हम राइड करेंगे तो घोड़ा खुश रहेगा।
अब वो लोग जिनकी खुद की हिम्मत नहीं होती है राइड करने के लिए, राइड करना और रेस लगाना सेम टू सेम है। अगर कोई बंदा ये कहे कि भी मैं 5 किलोमीटर रेस लगा सकता हूँ तो वो राइड कर सकता है, और नया बंदा राइड करेगा तो उसको अगले दिन फीवर हो जाएगा, गारंटी है, अपनी गारंटी है। क्योंकि उसमें है ना हर बॉडी का हर पार्ट्स काम करता है, तो इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि उसको थकान की वजह से ना फीवर आ जाता है। तो जिन लोगों से ये नहीं हो पाता है कि भाई वो राइड नहीं कर पाती है इतनी लंबी, तो वो कहते हैं कि भी घोड़े को चलाना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा, राइड करने के बाद में बंदे की भी मेहनत होती है, अभी उसको फिर वो 2 घंटे तक मालिश करेगा। हालांकि बंदे की हिम्मत नहीं होती है कि वो कुर्सी से उठ पाए, लेकिन वो कुछ खा पी के एनर्जी लेके घोड़े का जब पसीना सूख जाता है तो उसको 2 घंटे मालिश करता है कि वो उसके मसल्स रिलैक्स हो जाए। तो इतना सब कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है ना, वो फिर ये बात कह के टाल देते हैं कि राइड नहीं करनी चाहिए घोड़े पर, लंबी राइड नहीं। हाँ, राइड करनी चाहिए, मौसम का अनुकूल देखना चाहिए कि भी गर्मी नहीं होनी चाहिए, या मतलब गर्मियों में अब करो आप तो अर्ली मॉर्निंग करो, 4 बजे उठो, जिसकी हिम्मत है वो राइड करो, 6 बजे 6:30 बजे तक सूरज निकलता है तब तक घोड़े लेके वापस आ जाओ। सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कई लोग मेहनत की वजह से भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, घोड़े रखे हैं तो अगर चढ़ेंगे, घोड़े खुश, हम खुश, और देखने वाले भी तो खुश, सबको खुशी मिलती है कि घोड़े वाला जा रहा है। और आज के तो हर आदमी सेल्फी भी लेता है, बोले भाई साहब रोकना, एक सेल्फी हो जाए, सेल्फी का ट्रेंड है। और घोड़े खाने पीने में क्या ख्याल रखते हैं आप? खाने पीने में हम लगभग तो कोशिश हमारी रहती है हमारा खुद का दाना। हम तो अपने जौ, चना और गेहूं, इन चीज़ों को कंबाइंड अलग अलग उनको मतलब 2 फाड़ करवा के और इकट्ठा करके वो दाना देते हैं। और मूंगफली का नीरा स्टॉक हम करते हैं। लगभग पिछली बार मैंने 25 एकड़ का नीरा इकट्ठा किया, अभी तक स्टॉक पड़ा है मेरे पास। तो अच्छा, लगभग लोगों के पास खत्म हो गया होगा जिन्होंने लिया, लेकिन अपने पास फुल स्टॉक 1 साल का स्टॉक रखते हैं, चाहे जानवर 15 हो चाहे 18 हो। तो मूंगफली का नीरा सबसे बेस्ट है, बाकी घर का दाना देते हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, आपकी कुकिंग का क्या राज है? जी, कुकिंग बचपन मैं से थोड़ा सा आगे बोल दूं कि भाई किसी के भी पास जाते हैं, भाई कभी भी बोझ नहीं बनते किसी पे। वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि खाना तो खुद बना देंगे उनका। हाँ बिल्कुल। मेरी जो लंबी चौड़ी दोस्ती है, लोग मेरे को मोहब्बत प्यार इसीलिए ज्यादा देते हैं। मैं जहां जाता हूं मेरी कोशिश रहती है किचन पे मेरा कब्जा हो। और आगे वाला भी कहता है ये लो जी किचन सामान क्या चाहिए। अब देखिए, मैं हर टाइप का नॉन वेज के तो मैं 50 वैरायटियां बना देता हूँ। अगर मेरे पास मांस है और आग है, 2 चीज होनी चाहिए, बाकी जुगाड़ मैं खुद कर लेता हूँ। कोई बर्तन नहीं चाहिए, कोई मसाले नहीं चाहिए, कहीं पानी नहीं चाहिए। उसी जैसे जैसे पेड़ मिलेंगे उसी पत्तों के अंदर मैं उस मांस को प्लेट के आग में भून के आपको खिला दूंगा। वेज पसंद है या नॉन वेज? नॉन वेज, नॉन वेज, वेज भी बना देता हूँ मैं घर में। अक्सर कभी कभी मैं दिल करता है तो दालें दूलें, चटनियों का बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं। चटनियाँ इतनी बढ़िया, मैं इतनी कम से कम 10 टाइप की चटनियाँ बना देता हूँ। और दाल का मैं बड़ा बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा कुक। जेल के अंदर भी कुकिंग खुद करता हूँ मैं। लड़के मेरे पास 2 काम करने वाले, लेकिन जेल में तो नॉनवेज बनता नहीं, तो वहाँ पनीर है, जो दाल है, चटनी है, मैं खुद कुकिंग करता हूँ। मैंने आपको जब पहली बार फोन किया ना, मैंने आपसे बात हुई जी, आपने कहा यार भाई नॉनवेज में क्या खाओगे? जी बिल्कुल। मैं तभी समझ गया था कि नहीं, मैंने कुकिंग मैं अक्सर मटन चिकन, ये नहीं अभी मैं ताज़ा मांस का मैं शौकीन नहीं हूँ। मैं मटन कटवाता हूँ, बकरा मिल गया 15 किलो 18 किलो डीप फ्रीज रखता हूँ। अच्छा, ये भी है, आप जो अपने पास जानवर हैं आपके, नहीं वो कभी नहीं बनाते? नहीं, मैं पेट अपने, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मेरे पेट्स मैंने भी नहीं काटे आज तक, और ना ही मैं अपने पेट काटूंगा। कोई मर जाए तभी? नहीं, मर गया, बिल्ले ने मार दिया, कुत्ते, लोग तो बना के खा जाते हैं। मैं नहीं, उसको दबाता हूँ, मैं मिट्टी में दबाऊंगा। और अपने पेट आज तक भी मैंने नहीं काटे और ना ही काटूंगा मैं। बस सबसे बड़ी बात ये, जो पालतू जानवर उसको नहीं। शॉप है, किसी को बोल देते हैं 15-15 20-20 किलो मटन है, वो इकट्ठा आ जाता है, पैकिंग करके डीप फ्रीज में लगा देते हैं, 1-1 किलो की पैकिंग। जैसे मेहमान आते हैं, ज़्यादा शौक मेरे को बना के खिलाने का है, भी 4 भाई आए उनको बना के खिलाऊं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, thank you। आपने समय दिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। प्लीज़ पॉजिटिविटी फैलाएं, अच्छा सोचें, बेहतर चीज़ें करें ज़िंदगी में, ये आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरी विनती जी, मेरा जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, जो सज्जन मित्र देख रहे हैं, कृपया नशे से दूर रहें, बच के रहें। आपको अगर लत है, आदत है, तो पेट्स में जाएं।
पेट्स रखे, जरूरी नहीं घोड़ा रखे, कुत्ता रखे, बिल्ली रखे, कबूतर रखे, मुर्गे रखें। और एक आज जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है कोरोना का, माफ़ी चाहता हूँ, मास्क नहीं लगाया हमने, लेकिन इससे भी आप थोड़ा अग्रेसित रहे, मास्क लगा के रखे, दूरियां बना के रखे। धन्यवाद, राम राम, प्रणाम जी।